तो मेरी वॉइस क्लियर है? So, hello everyone. Let's analyze our pre-London Forex forecast. Okay, and today is 25th of October. So, let's start. आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक बार बता देना आप लोग। Recording in progress. हो गया। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ भैया। हो गया, ठीक है। ओके, डन डन हो गई। क्लियर है मेरी voice? हाँ, ठीक है, स्टार्ट करूँ? ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड के साथ। और जिसके जो डाउट्स होंगे ना वो एक बार बोल देना, ठीक है, सो दैट हम लोग उस चीज के ऊपर ध्यान दे दें। और वही अगेन मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड फुल बुल है, ठीक है। मंथ की कैंडल फुल बुलिश ही है और मंथ को क्लोज होने के लिए अभी कुछ डेज बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो आज क्या है, डेट 25, तो मे बी अ वीक। तो क्या इस वीक की कैंडल मंथ की कैंडल को रिप्रेजेंट कर सकती है? अब समझना, ये एक नई चीज है। लाइक जैसे जैसे लास्ट वीक होता है तो लास्ट वीक एक मंथ को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। याद रखना, लास्ट वीक की कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो लास्ट वीक की कैंडल की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई। एट देन वो एक हायर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज कर रहा है ना, तो इस चीज पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इस चीज के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो मंथली अकॉर्डिंग मार्केट बुली है, वीकली के अकॉर्डिंग आते हैं तो भाई वीकली अकॉर्डिंग भी अगेन मार्केट एक बुल है। समझना इस चीज को। अब ये चीज आपको पता है, जो हेलो। ये वाला वीक है, ये क्या इंपॉर्टेंट हाँ वीक है? एक मिनट अभी में मैंने मैच बोला था, करूंगा। क्या यही वीक आपको मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ जरा फोन करने आ रहे हैं। ना बुल मूव दे रहा है ना बेर दे रहा है, एक पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट में जाके रुक गया है जिसका कुछ सर एक कोई कुछ भी बोल नहीं सकता, ठीक है। मिनट। अब एक बात क्या रे? समझो, अगर ये वीक की कैंडल अबव में क्लोज होती है तो मंथली कैंडल हमारी फुल तगड़ी क्लोज होगी। ये वीक की कैंडल बॉटम में क्लोज होगी तो हम ये समझेंगे कि मंथ की कैंडल ने वो अबव रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक नहीं कर पाई, इतनी ज्यादा बुलिशनेस होने के बाद भी वो लेवल ब्रेक नहीं हो पाया। तो सिनेरियोज आप सबको पता लग जाएंगे, ठीक है। आप डे के अकॉर्डिंग आ जाओगे, तो डे के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बोले तो मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी फुली बुलिश ट्रेंड है, फुल बुल ट्रेंड है, जिसको हम कहते हैं। जैसे मार्केट बहुत बार मैनिपुलेट करती है, जैसे मार्केट ने यहाँ से एक बुल मूव दिया था ना, तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाया था, जिसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर बनाया था, ट्रिपल टॉप बनाया था इसी जगह पे जहाँ पे रेड वाली कैंडल बनी है। तो लोगों को मैनिपुलेट करा, जो लोग लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे थे, कि मैं सेल जा रही हूँ, बट मार्केट वहीं से बुल मूव दी। अगेन इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैनिपुलेट किया था। अगर आप लोगों ने फोरकास्ट देखे होंगे, हमने यहाँ पे यही बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट ने अगेन बुल मूव दिया और कल भी यहाँ पे मैनिपुलेट किया मार्केट ने, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रुके क्यों थे? क्योंकि मार्केट का 50 रिट्रेसमेंट चेक कर रहे थे। मार्केट ने एग्जैक्टली 50 रिट्रेस करके मार्केट ने एक बुल मूव दिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी ये नहीं बोल सकता मार्केट का ट्रेंड डाउन है। मे बी लोअर टाइम फ्रेम में दिख रहा होगा, बट हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड फुल्ली बुलिश दिख रहा है। आप ये देखो, मार्केट का लास्ट हाई ये था, फिर हाई ये बना, लो ये था, फिर ये लो था ना, फिर तो लो बना ही नहीं, फिर तो हाई बना। तो ट्रेंड तो बुलिश ही है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। बट मार्केट एक रेजिस्टेंस में है, इस चीज का भी ध्यान देना। मार्केट ने डॉजी बनाई है, इस चीज का भी ध्यान देना, ठीक है। जरा 4 आवर में आ जाते हैं, 4 आवर में स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मार्केट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग है, क्लियर सी बात है। मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। एंड यही चीज हुई थी, डबल टॉप बना था, बात बोली थी मार्केट फॉल देगी, बात बोली थी 50% रिटेस्ट करेगी, बात बोली थी, ठीक है। जैसे 50% रिटेस्ट करेगी तो मार्केट नेकलाइन टेस्ट करने आएगी। जब मार्केट नेकलाइन टेस्ट करने आएगी तो रिटेलर से वो क्या सोचेंगे, डबल टॉप का नेकलाइन टेस्ट होने आया है, मार्केट वहां से फॉल करेगी तो वो सेल करेंगे। याद है, यही बात बोली थी, यही वर्ड से। बट हम प्रायोरिटी किसको देंगे? हायर टाइम फ्रेम को, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम मार्केट किसको रिटेस्ट करके आ रही है? 50। तो मार्केट ने क्या यही करा, 50 रिटेस्ट करके यहाँ पे मैनिपुलेट करा, मार्केट ने एक बुल मूव दे दिया। क्लियर है? अब मार्केट ने बुल मूव दे दिया तो मार्केट का अब कौन कौन से लेवल्स क्या क्या हैं, इन चीजों में थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ये मार्केट का एक सपोर्ट था। अब आप बोलोगे बॉबी भाई सपोर्ट तो, अनंत भाई आप बोलोगे सपोर्ट तो बॉबी भाई ये भी है, सपोर्ट ये भी है। तो आप इसको क्यों नहीं मान रहे हो, इस अबव वाली को क्यों मान रहे हो? इसलिए क्योंकि पहले अगर मार्केट आएगी तो सबसे पहले इसको रिस्पेक्ट करेगी, उसी के बाद इसके पास जाएगी। तो पहले आपकी मेन प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, ये या ये? अबव रहनी चाहिए ना। जब अबव ब्रेक होगा तब हम बॉटम का सोचेंगे, बट पहली एंट्रेंस तो लो।
समझ रहे हो ना? जो पहला आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बंदा, उससे तो टैकल करो, ठीक है? तो ये चीज समझ जाएंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, जो भी चीज है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें मार्केट को, अब देखो जब मार्केट समझ नहीं आती ना कभी, तो मार्केट को थोड़ा जूम करके देखा करो। आपको कैंडल्स रीड करनी आती है, कैंडल साइकोलॉजी पता है आप लोगों को, तो आपको कैंडल्स रीड करनी है। अब जब आपको कुछ समझ ना आए ना चार्ट में, तो कैंडल्स रीड करना स्टार्ट करो कि मार्केट एक्चुअल में क्या करना चाहती है। अगर आप लोग देखोगे तो हम आएंगे कल से, इतनी ज्यादा बुलिश थी बट फिर भी ब्रेक नहीं कर पाई। यही है ना, कल कल वाला है ना। उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाया, इसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाया, इसी लेवल को, एंड अगेन इसी लेवल को रेजिस्टेंस बना रही है। क्या ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का या नहीं? हाँ भैया। टाइम स्पेंड हो गया यहाँ पे? क्या ये टाइम स्पेंड हो गया तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है? अगर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, दैट मीन मार्केट नीड्स लिक्विडिटी। अगर मार्केट, अब आप लोग सोचोगे यही बाय सेल कर देते हैं, अरे रुक तो जाओ, थोड़ी लिक्विडिटी तो लेने दो। कल भी यही बात बोली थी, रुको लिक्विडिटी लेने दो। कल आप सब थक गए थे 7-8 बजे तक, 8:30 मूव आ गया। क्या बात बोली थी? आप लोग जब थक जाओगे, आप लोग निकलोगे, वैसे इंस्टीट्यूशन पोजीशन पैसा डाल देंगे और मार्केट में मूव आ जाएगा। मार्केट थकाती है पहले, यही तो चीज होती है, यही गेम होता है। जब तक आप लोग थकोगे नहीं ना, जब तक आप लोग अपना पैसा नहीं निकालोगे, जब अपना पैसा निकालोगे तो आप लॉस में पैसा निकालोगे। समझ रहे हो ना? मार्केट को आ गया पैसा, उसने कहा अब डालूंगी मैं पैसा, अभी हो गए थक गए। एट द एंड आप सबको ये चीज पता थी 50% रिट्रेसमेंट है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था, कल मैंने एक बात बोली थी, जब 50% रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होगा, तब हम 61 तक का सेल कर सकते हैं, बात बोली थी। बट हाँ भैया। 51 के लेवल, 50% रिट्रेसमेंट में मार्केट ऊपर है और आप लोग सेल 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 सेल, कैसे सेल? आप सबने भी तो अपनी नोटबुक में यही लिखा होगा, इफ मार्केट विल ब्रेक दैट 50% रिट्रेसमेंट लेवल, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट फॉर सेल, जो 61 तक है, ठीक है? यही चीज है, जिसने नहीं सोचा होगा वो बेवकूफ है, साफ सीधी बात है। किसने नहीं सोचा था? आपने। आप समझ जाओ, ठीक है? अब मार्केट क्या है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस में है मार्केट, ठीक है? अब एक चीज और देखेंगे तो मार्केट एक लोअर लो फॉर्म कर रही है, जो कि बहुत तगड़ा लोअर लो है। ये हाई है, फिर लो, फिर लो, फिर लो, ठीक है? एक सेकंड रुक जाना सब, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ठीक है? एक सेकंड। आप सबको समझ आ रहा है ना? कोई डाउट आउट तो नहीं है? हाँ भैया आ रहा डाउट है। आउट हो तो बता नहीं देना, भाई, क्लियर भाई। क्लियर है। ठीक है? ऐसे नहीं शांत चुपचाप बैठे रहो। एक सेकंड रुक जाना यार, बस एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे बोल रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड यार। हो गया, चलो ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, मार्केट ना, अगर आप 4 आवर के अकॉर्डिंगली देखोगे तो मार्केट एक लोअर लो बना रही है। तो अब जो ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो पूरा मैनिपुलेट कर रहा है। अब एक बात समझो, ये मार्केट का सिनेरियो जो है ना, पूरा मैनिपुलेट कर रहा है। अब यही सिनेरियो भी आप लोग बोल रहे हो कि यूएस और चाइना का वॉर वाला सिनेरियो भी आप लोग कुछ बोल रहे हो मुझे, है ना? जो ऐसा अभी मैंने न्यूज देखी रही है, देखूंगा कि क्या है। अगर यूएस एंड चाइना वाला सिनेरियो रहता है कुछ, तो अगेन ये एक बहुत बहुत ज्यादा बहुत बड़ी एक जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका है, ठीक है ना? तो मे बी, मैं हर बार बोलता हूँ, मुझे जो भी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं ना, वर्ल्ड वर्ल्ड अफेयर्स में या जो भी चीजें, तो ना, वो मुझे लगता है एक मैनिपुलेशन होती है। वो चीज सब पता होती है, क्योंकि हर किसी को एट द एंड प्रॉफिट से मतलब है, हर किसी को एट द एंड फायदे से मतलब है, ठीक है ना? तो मे बी एक मैनिपुलेशन हो सकती है, किस एक बुल मूव के लिए, कि जो यूएस चाइना का सिनेरियो बन रहा है, चाहे एक टेंशन भी रहेगी ना, चाहे वो वॉर भी नहीं होगी, बट एक सिनेरियो भी रहेगा ना, तो भी वो एक लोगों के अंदर फियर क्रिएट कर देगा, फोबिया सा बन जाएगा, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग पैसा डाल सकते हैं गोल्ड में। बट उससे पहले ना, अगर गोल्ड में इतना ज्यादा पैसा डलना होगा, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन तो हो रही है, मे बी एक फॉल भी आ सकता है। जो वो फॉल आएगा ना, उसी के बाद एक बुल मूव आएगा। क्यों? जब एक फॉल आएगा, मार्केट कहाँ पे है? एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में। अगर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल करती है, तो आप सबको लग जाएगा डाउन ट्रेंड आ गया, क्लियर सी बात है। बट जो सिनेरियो बन रहा है, अगर ऐसा जो तुम बता रहे हो, यूएस वाला, तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं। बट देखते हैं अभी क्या चीज है। मार्केट अभी ईएमए के अबव में है, पहली चीज। मार्केट बुल मूव का ट्राई कर रही है, ठीक है? तो अभी तो 4 आवर की कैंडल भी रेड वाली क्लोज हो गई है, 10:30 की। मार्केट एक बुल मूव दे रही है, अबव रेजिस्टेंस है मार्केट के पास, रेंज है 81 तक की। देखते हैं, 81 तक की रेंज दिख रही है अभी।
जो ये मैं बातें कर रहा होता हूँ ना, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले बंदों के लिए बात कर रहा होता हूँ, जो स्विंग ट्रेड्स कर रहे हैं, जिनको पोजिशनल होल्ड करते हैं। ठीक है ना? तो स्कैल्पिंग तो हो ही जाती है, हर दिन आप ट्रेड करोगे तो स्कैल्पिंग तो आप हर दिन ही कर लोगे। ठीक है, बट साथ के साथ मार्केट को जानना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, वैसे एक बहुत अच्छा आनंद भाई, ये सेटअप, ये आपका बहुत परफेक्ट सेटअप था। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट लो क्या था, ये उसके बाद क्या लो बना? नहीं, ये बना। ये सेटअप था जो कि मैं नहीं लेता, बट स्टिल क्योंकि 20-30 पे है तो इतना नहीं, बट स्टिल एक था जिसको स्कैल्प करना है वो आराम से इसमें एक कुछ स्कैल्प कर सकते हैं। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे कल कंसोलिडेशन हुआ था, ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट। ठीक है, देखो गोल्ड में ना अभी लंदन तक में, अगर आज मैं बात बोलूं, आज के लिए गोल्ड में मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेक हो, फिर भी ना बस ये कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब एक बात समझो, फंस जाओगे, क्योंकि विक्स बन रही है बहुत, एरिया क्लीन नहीं है। ठीक है ना? तो आज मेरे को लंदन के लिए गोल्ड थोड़ा सा मैनिपुलेटेड लग रहा है, तो इसलिए आज तो गोल्ड में मना ही करूंगा पैसा लगाने के लिए, कोई भी मत इतना ज्यादा कुछ करना, बट सिचुएशन अगर दिखती है तो उसका कुछ पता नहीं। और अगर मार्केट अबव से लिक्विडिटी लेकर अगर नीचे जो है, यहाँ जो, तो फिर एक इम्पल्सिव यहाँ तक का दिख सकता है कि इसी पॉइंट, पहला यही पॉइंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉजीज ने टाइम स्पेंड किया, ये एरिया है। हाँ, पीछे भी मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, तो आप लोगों का ये एरिया बन सकता है। जब मार्केट इस लेवल का ब्रेक करेगी तब, तो यहाँ तक का आप सिनेरियो देख सकते हो। ठीक है ना? तो एक ये सिनेरियो बन सकता है। बाकी तो गोल्ड में अभी कोई सिनेरियो कुछ खास है नहीं, क्योंकि आप सबको दिख रहा है कोई अच्छा बुल मूव का चांस या अच्छा बेयर मूव का चांस नहीं दिख रहा हो, क्योंकि हर जगह ट्रैप है। ट्रैप में आप लोग नहीं कर सकते हो। अब आप में से किसी का कुछ कहना है कि गोल्ड में आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बताओ। भैया वो 1963 वाला लेवल जो आप बता रहे हो 1960? 3 वाला, ठीक वहाँ है। पर एक 38% डेली की अगर, ठीक है। तो वहाँ से एक काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या चीज? कि थोड़ा बहुत बट आप जो बुल मूव की बात कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से आप बुल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो ना? हाँ, तो हमने अभी क्या बात करी, हमने भी तो ये बोला अगर यहाँ से डाउन जाएगी तो यहीं तक आएगी, यहीं तक आएगी। अगर इसको ब्रेक नहीं करेगी तो मे भी ऊपर ही जाएगी, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना सपोर्ट तक जाएगी मार्केट। सिंपल बॉबी सा भैया। लॉजिक है। ठीक है, तो किसी को और कुछ कहना है हेलो या बॉबी ठीक भैया। है? इतना ही है गोल्ड में। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? ऑयल देख लेते हैं एक बार। आज हम लोग को बैक टेस्ट भी करना है ऑयल को। ठीक है, टाइम निकल के बैक टेस्ट करेंगे सबसे पहले। तुम सबने अपना फोरकास्ट कर लिया ना पहले? अभी देखूंगा। ठीक है, हाँ। अब देखो क्या है, मार्केट का मंथली के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, मार्केट का बेयर ट्रेंड आया था, बुल ट्रेंड आया था, सब चीज ठीक है। यही एक जोन था जहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने रुकी थी, एक बुल बेयर रैली यहीं पे रुकी थी, और यहाँ पे बुल रैली इसी जोन के पास एक रुकी है। ठीक है ना? कुछ ही 4-5 महीने की जो बुल रैली है, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट में रुकी है। अगर हम बोले मार्केट ने फॉल किया, रिट्रेस किया, फॉल किया, ये ऊपर गई, ये एंड अगेन एक बुल मूव, मे बी ऐसा सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, बट अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो क्या मार्केट ने एक नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है? ये तो हाँ यहाँ से भैया। देखते हैं, कैन वी यूज आर फिब रिट्रेसमेंट? ठीक है, फिर भी 38 हो रखा है, और अगर एक बार हाँ ऊपर से देखें तो 50% हो रखा है, तो काइंड ऑफ मार्केट ने फिब रिट्रेस कर चुकी है। यहीं पे ईएमए भी है, जो एक इंपॉर्टेंट मार्केट की हर बार लिक्विडिटी जोन होते हैं। तो मंथ के अकॉर्डिंग मार्केट ने बुल मूव दिया था, रिट्रेस करने आ रही है। मंथ के अकॉर्डिंग क्या करने आ रही है? रिट्रेस। बट लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रही है? रिवर्सल। बात समझ आ रही है कैसे हाँ मैनिपुलेशन होती है? हाँ। अब क्या हुआ, मार्केट एक सपोर्ट में है, ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। क्लियर है? यही तो एक रिट्रेसमेंट लेवल भी है, यही तो एक अबव में क्या है, रेजिस्टेंस, जहाँ पे क्या बन गया? सपोर्ट। क्लियर विजिबल है, किसी को कोई आवाज डाउट? अटक रही है नहीं। भाई। अगर मार्केट ये ब्रेक करेगी तो हायर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट का नया लेवल आ जाएगा, जो आपका आवाज एक्सपेक्टेड अटक टीपी रही रहेगा। है आपकी। क्लियर? कोई डाउट? नहीं। जैसे हमने हायर टाइम फ्रेम में देखा था कि मार्केट ने ये क्या किया था, रिट्रेस किया था, बुल मूव, रिट्रेस, ये 38 था,
और यहाँ से करा तो 50 था, मतलब जो भी है। अब 38 के बाद अगर मार्केट फर्दर फॉल करेगी तो 50 तक ही तो करेगी पहला, उसी के बाद 61 करेगी। समझ आ गया? तो नीचे जाएगी ना ऐसे करके अगर रिट्रेस करना होगा, और अगर रिट्रेस करने जाएगी तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यही तो सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो मार्केट फर्दर हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे 50 है ना, तो मार्केट 50 रिट्रेस करने जा सकती है। मतलब इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ तक टीपी रहेगा ना। ये है, सही बात है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मार्केट क्या कर रही है, ईएमए को सपोर्ट कर रही है। ये चीज भी देखो, ईएमए को मार्केट सपोर्ट कर रही है, मार्केट हायर हाई बना रही है। ठीक है, अब हायर हाई बना रही है, ईएमए को सपोर्ट कर रही है, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिर रिट्रेसमेंट थी, यहीं पे रिट्रेसमेंट थी 38, यहाँ से मार्केट को बुल जाना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, बट मार्केट एक क्रूशियल सपोर्ट पे है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकती है, जो सपोर्ट एक सपोर्ट बनकर भी बुल दे सकती है। क्लियर है? ठीक है ना? अब देख लो आप, कल मार्केट का एक मार्केट हाई हाई बना रही थी, ब्रेकआउट दिया, अब मार्केट फर्दर डाउन जाने का ट्राई कर रही है। ये एक सेकंड, मैंने नीचे से देखा नहीं अभी कहाँ से। ये ये अच्छा, कल वाली क्लोज है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ये नहीं देखो, पहले तो आपको ये कैंडल दिखी थी ग्रीन, फिर दूसरी दिखी थी ना, फिर तो दूसरी दिखी थी। अब आप बाद में देख रहे हो मार्केट, तो फिर तो आप कैसे भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, बट उस एक्चुअल मार्केट में फील तो कर पाओ। ठीक है, मार्केट में आपने, मैंने जैसे मार्केट को एनालाइज किया था तो मैंने ये 2 पॉइंट देखे थे, तो मेरे लिए तो पहले ये 2 पॉइंट ही तो सपोर्ट रहे। मैं बाद में देखूंगा तो फिर तो मेरे को बहुत सारे सपोर्ट, मैं तो कैसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाद वाला ने काम नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों को जो पहले लाइन जिस लेवल को फॉलो अप कर रही है, हमें उसके साथ वर्क करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दे दिया, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाती है तो ये एरिया क्या बन जाएगा? अरे गुरु, लिक्विडिटी। अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक कर देगी, देन मार्केट तो ये लिक्विडिटी बन जाएगा, मार्केट ऊपर आएगी, सपोर्ट लेके ना कहीं ना बोल। ठीक है ना? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में लिक्विडिटी हो गई है, फॉल्स ब्रेकआउट था, और यहीं से अगर मार्केट फॉल करेगी तो हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया था, मार्केट हैज गिवन अ फॉल। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, समझ आ रहा है? बताओ। अब यहाँ पे अनंत भाई देखो, ये रहा सपोर्ट, कोई दिक्कत? मार्केट ने दिया ब्रेकआउट, क्या ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कोई तगड़ा मूव दिखा रही है? इतना इंपल्सिव ब्रेकआउट दिया था, वही चीज तो बोल रहा हूँ, एक तो इतना ज्यादा इंपल्सिव ब्रेकआउट हुआ, और उस इंपल्सिव ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट कोई वॉल्यूम नहीं दिखा रही। जितना वॉल्यूम था वो उसको ब्रेक करने तक ही था। अब सेलर्स कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर 1, सेलर्स कहाँ हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया है विद फुल बेरिश कैंडल। बुक्स में जो पढ़ा होगा वो यही पढ़ा होगा, इट्स अ फुल बेरिश कैंडल। अगर ये बेरिश कैंडल है, बट एक बात समझो ना, हमें पता था ये जो पर्पल लाइन ड्रॉ करी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इतनी ही बेरिश होती तो इसको ब्रेक कर देती। पहली चीज तो वॉल्यूम खत्म हो गया इसका, ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक बहुत चिटकन पिटकन सी कैंडल्स बना रही है। ठीक है, क्या मार्केट ने नॉन स्टॉप बेयर मूव दिया था? कैन वी यूज आवर फिब रिट्रेसमेंट? परफेक्ट। इफ मार्केट विल टेस्ट लाइक 38 50, ठीक है, अगर 38 50 टेस्ट करने भी आएगी तो मार्केट में भी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगी। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छा देगी तो मे बी 21 ईएमए तक आ सकती है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्वेश्चन, कुछ भी? ठीक है, अभी समझेंगे। हम लोग को अपनी टाइमिंग पता है, हमें कब ट्रेड करना है, बस साफ सीधी बात है। ठीक है, अब एक और चीज आ गई, जैसे जैसे आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको क्या पता लगता है? मार्केट विल फॉर्म अ रिवर्सल स्ट्रक्चर। अगर मार्केट को रिवर्स करना है, हायर टाइम फ्रेम की विक, लोअर टाइम फ्रेम का रिवर्सल स्ट्रक्चर। अब क्या यहाँ पे मार्केट वाज ट्राइंग टू फॉर्म अ डबल बॉटम। कल से हम लोग कल से हम लोग ना अपने टाइम जोन में यही चीज नोटिस कर रहे हैं कि वो एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाती है। याद है? आज नहीं फंसेंगे, है ना? आज नहीं फंसेंगे, आज और क्या अच्छा करेंगे, है ना? अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक फर्स्ट बॉटम बनाया, एक सेकंड बॉटम बनाने जा रही थी, बट एक हाई नहीं बना पाई, लो बनाया, हाई बनाया, सॉरी लो नहीं बनाया, हाई बनाया। अबव में ईएमए,
अगर एक एक घंटे की कैंडल हमारे टाइमिंग तक यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, तो मे बी अबव तक जा सकती है। अबव में इसी पर्टिकुलर एरिया में क्या है, ईएमए। ठीक है, यहाँ से ये जोन अच्छी है, अच्छा जोन है। बट अगर मार्केट इस फर्दर लेवल को ब्रेक करती है फर्दर, एकदम से सेल मत करना। क्यों? इट कैन बी अ लिक्विडिटी एंड इट कैन बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। मार्केट डाउन आई, ऊपर आ जाएगी, ऊपर आई सपोर्ट लेगी और एक अच्छा इंपल्सिव दे सकती है। समझ आया? बट अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मार्केट अगर यहाँ से बुल मूव जाती है, यहाँ पे हमें मिलती है, मार्केट हैज फॉर्म डबल बॉटम, मार्केट इसको ब्रेक करेगी, टेक अ सपोर्ट एंड अच्छा खासा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहीं तक भी आपको मिल सकता है मूव अच्छा खासा, 30 40 50 पे आराम से है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 मिनट्स में जाते हैं। 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग भी आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि यही एक इम्पोर्टेंट, आप मान लो कि मतलब यही एक इम्पोर्टेंट जोन है। Once market will break this zone, EMA भी break, EMA नीचे, above take support। क्यों? हायर टाइम फ्रेम में इसी जोन में क्या हो रहा है, मार्केट की वॉल्यूम कम हो रही है। समझ आया? जब हायर टाइम फ्रेम में इसकी वॉल्यूम कम हो रही थी, तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन गया, रिवर्सल। ठीक है, आई थिंक अब कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होगी किसी को। ठीक है, समझ आ गया होगा। यही अपनी मीटिंग एंड करते हैं। ओके, बाय बाय। अच्छा यार, तुम लोग ग्रुप ग्रुप में लिख दिया करो भाई, तुम 14 14 लोग हो, एक भी इंसान कुछ लिखता नहीं है। तो ठीक है, तो वो कर दिया करो। ठीक है, ओके फिर।